शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम यूची होता है और ये यही इस सीरीज का मेन हीरो होता है। यूची बहुत ही ज्यादा गरीब होता है, इसलिए वो पढ़ाई के साथ साथ न्यूज़पेपर बांटने का भी पार्ट टाइम जॉब भी करता है। ये तो दोस्तों हमारे यहाँ भी होता है। यूची अपने बॉस से कहता है कि उसे 70,000 येन चाहिए क्योंकि अगले महीने उसके स्कूल की एक ट्रिप है और इसलिए वे दुगुनी मेहनत भी करता है। यूची का बॉस कहता है क्या 70,000? ये तो काफी ज्यादा होते हैं। आगे हमें यूची का स्कूल दिखाया जाता है जहाँ यूची क्लासरूम में बैठा होता है और वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है जो कि बहुत ही अमीर होता है और वो यूची से कहता है, अरे यार यूची समझना, अगर तू मेरे पापा से मांगेगा तो वो तुझे खुशी खुशी 70,000 येन दे देंगे। बाय द वे इस लड़के का नाम होता है शिबे। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम होता है शावा रागी और वो शिबे को डांट रही होती है क्योंकि शिबे हमेशा अपनी अमीरी की बातें करता रहता है। हमें फिर वहाँ पे दो और दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम होता है टेंजी और दूसरे का नाम होता है यूटोरू। अब यूची के सभी दोस्त उसे अप्रिशिएट कर रहे होते हैं और उसकी तारीफें कर रहे होते हैं क्योंकि उसने मेहनत करके 70,000 येन अर्न कर लिए थे। देख रहे हो भाई, इसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन जमा कर लिए हैं। भाई तुम भी मेहनत कर लो। अब यूची सोचता है कि उसके सारे दोस्त काफी अच्छे हैं और वो चाहता है कि ये दोस्ती उनकी कभी ना टूटे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि क्लास का टीचर अनाउंस करता है कि स्कूल ट्रिप के लिए जो अमाउंट जमा किया गया था जिसकी वैल्यू 2 मिलियन येन थे वो चोरी हो चुके हैं। अब टीचर की यह बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये तो भाई बहुत ही बड़ी अमाउंट थी और ऐसे कैसे चोरी हो गई। पर सबसे ज्यादा झटका हमारे हीरो को लगता है जिसने इतनी मेहनत करके 70,000 येन कमाए थे। पर यहाँ पर शावा रागी सभी को सॉरी बोलती है और बताती है कि उसने कल घर जाने से पहले 5th पीरियड में उन पैसों को लॉकर में रखा हुआ था और शावा रागी ने लॉकर को लॉक भी किया था, पर उसके बावजूद भी वो पैसे चोरी हो गए जिसकी जिम्मेदारी शावा रागी को दी गई थी। अब शावा रागी सबसे रोते हुए कहती है, जिसने भी पैसे चुराए हैं प्लीज वो लौटा दो। अब सभी क्लास वाले सोच रहे होते हैं कि आखिर 2 मिलियन येन किसने चोरी की और सभी लोगों का शक हमारे हीरो यूजी पर आ जाता है क्योंकि वो गरीब होता है। हाँ भाई, सब कुछ एक गरीब लड़के पे ही डाल दो तुम लोग, गरीब लोगों को जीने मत दो तुम लोग। अब ये सारी चीजें होने के बाद अगले दिन शावा रागी और शिबे दोनों ही स्कूल आना बंद कर देते हैं जिसके कारण पूरी क्लास का शक उन दोनों पे ही जाने लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि यूची अपने अपार्टमेंट में होता है और वो कुछ पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तभी उसके घर पे एक बेल बजती है और उसे एक लेटर मिलता है। जब वो लेटर को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लेटर उसको शावा रागी ने दिया था और लेटर में लिखा था, यूची मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ, इसलिए वो स्कूल के पास रात को 11 बजे यूची से मिलना चाहती थी। अब यूची वहाँ पर जब 11 बजे पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सारे के सारे दोस्त खड़े होते हैं। यहाँ क्या मेला लगा हुआ है कि सभी लोग आ गए। अब यूची उन सभी लोगों को देखता है और सोचता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है और ये सभी लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं, जबकि उसके दोस्त यूची को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से सभी लोग यहाँ पर आए हैं। अब उसके दोस्त कहते हैं कि तुमने हमारे घर के बाहर एक लेटर क्यों छोड़ा हुआ था, जबकि यूची को पता चलता है कि उसके नाम से लेटर मिला है तो वो खुद देखकर हैरान हो जाता है और वो सभी लेटर्स को पढ़ना चालू कर देता है। अब वो सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसे लेटर्स किसी को भी नहीं भेजे। तभी हम देखते हैं कि अचानक से शावा रागी की आवाज आती। तभी यूची को कोई पीछे से इलेक्ट्रिक शॉक लगा देता है जिसके कारण यूची वहीं पे बेहोश हो जाता है। बेहोश होते होते यूची देखता है उसके दोस्तों को कोई पकड़ के ले जा रहा है और उसके बेहोश होने पर उसकी पुरानी यादें आती है जहाँ पे एक बड़ा सा इंसान यूची को बताता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा। और वहाँ पे हमें एक और मेमोरी दिखाई जाती है, यूची पैसों से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में चीज है तो वो है तुम्हारे दोस्त। अब हम देखते हैं कि यूची को होश आ जाता है। जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो एक व्हाइट रूम में पड़ा हुआ है और उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद है। शावा रागी उससे पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तभी वहाँ पे एक टॉय जैसी चीज आ जाती है जिसको देखकर कोकरू बताती है कि ये असल में एक एनिमे कैरेक्टर है जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट है लेकिन इसकी सारी हरकतें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका नाम हमें मानाबू बताया जाता है। अब मानाबू सभी से कहता है, तुम्हारा स्वागत है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं करना, तुम्हें बस एक सिंपल सा गेम खेलना है। अगर तुम हर गेम जीत जाते हो तो तुम्हें 2 मिलियन येन मिलेंगे और इसी के साथ हर गेम में तुम्हें एक बोनस चांस भी दिया जाएगा जिससे तुम अपने 20 मिलियन येन का कर्जा उतार पाओगे। हैं? ये दोस्तों स्क्विड गेम की तरह तो नहीं है। अब जब सभी लोग सुनते हैं कि उन पे 20 मिलियन येन का कर्ज है तो सभी लोग दंग रह जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं
कि उनके ऊपर इतना सारा कर्जा आया कैसे। अब यूची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मानाबू को पकड़ के पूछता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, तुम्हें पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे किसी एक दोस्त पर यहाँ पर 20 मिलियन येन का कर्ज है। तभी शिबे वहाँ पे आ जाता है और यूची को शांत करता है। तभी वहाँ पे टेंजी मानाबू से पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्या मतलब है। टेंजी को समझ आता है कि उसके ग्रुप में से किसी इंसान पर 20 मिलियन येन का कर्ज है और वो सभी लोग अगर इस गेम को कंप्लीट कर लेंगे तो सभी लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे। तभी टेंजी मानाबू से कहता है कि जो तुमने अभी यहाँ किया है वो एक किडनैपिंग है और तुम पर किडनैपिंग के केस भी लग सकते हैं क्योंकि ये एक क्राइम है। अब मानाबू कहता है हाँ, लेकिन तुम में से किसी ने इस गेम को खेलने के लिए एप्लीकेशन दी थी और इस गेम की फीस जो कि 2 मिलियन येन थी। अब यूची सोचता है कि वो शायद 2 मिलियन येन स्कूल वाले ही हैं जो शायद चोरी हो गए थे और इसका मतलब यूची के सभी दोस्त में से कोई एक दोस्त गद्दार है और इस गेम का जिम्मेदार भी। अब टेंजी मानाबू से पूछता है कि अगर हम लोगों ने इस गेम को खेलने से मना कर दिया तो क्या करोगे। तभी मानाबू कहता है ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा तो वो 2 मिलियन येन मेरा हो जाएगा और तुम्हारे ग्रुप में से जिसके भी ऊपर 20 मिलियन येन का कर्जा है वो 20 मिलियन येन तुम सभी के ऊपर डिवाइड कर दिए जाएंगे, यानी कि सभी लोगों पर 4-4 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा। यानी कि दोस्तों अगर ये लोग गेम को खेलते हैं तो ये लोग अपने 4 मिलियन येन को कम कर सकते हैं और अगर इनमें से कोई हारता है तो कर्जा बढ़ेगा नहीं। लेकिन इनमें भी एक ट्विस्ट है जो कि हमें आगे बताया जाएगा। अब आगे सभी लोग डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और वो इस बात पर विचार कर रहे होते हैं कि आखिर हम में से कौन गद्दार है और 20 मिलियन येन का कर्जा किस पे है। पर तभी सावरागी कहती है कि हम सभी दोस्त हैं और अगर हम में से किसी के ऊपर 20 मिलियन येन का कर्ज है तो वो जरूर बहुत मजबूर होगा और इसलिए हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए कि वो हम में से कौन है, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। वाह भाई, लड़की हो तो सावरागी जैसा। अब इसमें सभी लोग एग्री हो जाते हैं, लेकिन यूची को ये बात पसंद नहीं आती और उसको थोड़ा सा डाउट हो रहा होता है। तभी वहाँ पर मानाबू यूची को मैनिपुलेट करता है कि यूची क्या तुम अपने दोस्त के ऊपर शक कर रहे हो? अच्छा बताओ तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक दोस्त या पैसा? इस पर यूची कहता है उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके दोस्त हैं। अब इसके बाद सभी लोग टोमोडाची गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब मानाबू सभी लोगों को एक दूसरे रूम में भेजता है जहाँ पर उनका पहला गेम खेला जाएगा। यह रूम एक क्लास रूम जैसा होता है और एक टेबल पर 5 तरह के टैग रखे होते हैं जिन पर सभी लोगों के नाम होते हैं और वो मानाबू कहता है कि सभी लोग अपने अपने टैग्स को उठाओ और चेक करो कि उस पर कितना नंबर लिखा हुआ है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने टैग्स पर चेक करते हैं। सभी लोगों के टैग पे -4 मिलियन येन दिखाई देते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर कर्जा होता है और जैसे जैसे ये लोग गेम जीतते जाएंगे वैसे वैसे उन पर कर्जा कम होते जाएगा। लेकिन अगर इनमें से किसी ने भी अपना कर्जा किसी और को शो कर दिया तो उनके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, जिसके बाद उनका कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन वो अपना कर्जा अपने मुंह से बता सकते हैं पर दिखा नहीं सकते हैं। ये क्या बात हुई? इसके बाद पहला गेम चालू होता है जिसका नाम होता है कुरिशान गेम और हमें बताया जाता है कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड होता है जहाँ पर एक सिक्का रखा जाता है और सिक्के के आसपास यस और नो का साइन होता है। अगर सभी लोगों के आंसर्स उनके मन में यस होंगे तो सिक्का यस पर जाएगा, लेकिन अगर किसी का भी आंसर नो हुआ तो ये सिक्का नो पे जाएगा और ऐसे ही अगर सभी का नो हुआ और किसी एक का यस हुआ तो ये यस पे जाएगा। यानी कि अगर कोई भी इंसान डिफरेंट आंसर सोचता है तो वो वही आंसर सही माना जाएगा। और इस गेम में टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनमें से अगर एक भी क्वेश्चंस का आंसर सभी के हिसाब से सही निकला तो ये गेम जीता माना जाएगा और इसके बाद इन सभी का कर्जा 40 लाख से 36 लाख रह जाएगा और अगर कहीं इन लोगों ने रूल्स को तोड़ दिया तो इनका कर्जा दुगुना हो जाएगा। लेकिन एक और चीज है, अगर पांचों के पांचों क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं तब गेम के एंड में जो लास्ट प्लेयर होगा जिसका कर्जा सबसे ज्यादा होगा उस पर लगेगी पेनल्टी। अब गेम शुरू होने से पहले मानाबू सभी से कहता है कि एक एडवाइस, अपने दोस्तों पर कभी भी शक मत करना। तो अब गेम यहाँ पे हो जाता है स्टार्ट और सबसे पहले बारी शिबे की होती है जो कि एक लेटर में क्वेश्चंस को पढ़ता है। क्वेश्चन को पढ़ने पे शिबे का रिएक्शन कुछ अलग हो जाता है। शिबे सभी से क्वेश्चन पूछता है कि क्या जापान का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट फूजी है। अब इसको सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको लगता है कि सभी लोग इसका सही आंसर देंगे। अब सभी लोग बोर्ड पर उंगली रखते हैं और मानाबू कोकरी सान से पूछता है कि बताओ इसका आंसर क्या है और यहाँ पर सभी लोगों की
की उंगली कॉइन पर होती है, जिसका आंसर यस और नो में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर यस होना चाहिए था, लेकिन इन सभी की उंगलियां होती है नो पे, जिसको देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि पांचों में से किसी एक ने जानबूझ के नो बोला था, और ये रियलाइज होने के बाद सावारागी कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन यूची और टेंजो उसका मुंह दबा लेते हैं। अब हमें पता है कि इस गेम के दौरान ये लोग आपस में बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये बात करेंगे तो इनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन सावारागी पढ़ती है और क्वेश्चन होता है कि 1 + 1 2 होता है। अब ये सुनकर सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और सभी को लगता है कि इसका आंसर यस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी इसका आंसर नो हो जाता है। यानी कि फिर से किसी एक इंसान ने इसका आंसर कुछ और ही सोचा था। हैं? क्या कर रहे ये लोग, मरेंगे? कौन है इनमें से एक गद्दार? अब यूची समझ जाता है कि यहाँ पे वाकई कोई न कोई धोखा दे रहा है। तभी वहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं शिबे के मुंह पर एक चोट का निशान होता है, और ये चोट उसे सावारागी ने दी होती है, क्योंकि शिबे ने सावारागी को प्रपोज किया था, जिस पर सावारागी ने उसे हिट कर दिया। इसके बाद शिबे टेंजी और यूची के पास आता है और उससे मदद मांगता है। टेंजी कहता है, मुझे तुम्हारे लफड़े में पड़ने का कोई शौक नहीं है। इसके बाद वो जाता है यूची के पास। तब यूची सावारागी के पास जाता है और सावारागी यूची से कहती है, हाँ ठीक है, मैं शिबे को माफ कर दूंगी, लेकिन इसके रिटर्न में तुम्हें मुझे एक सीक्रेट बताना होगा जो और कोई नहीं जानता। और यूची उसे बता भी देता है, जिसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं। अब आगे का क्वेश्चन टेंजी पढ़ता है। टेंजी एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ता है जिसका आंसर भी यस होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी ये आंसर नो हो जाता है। यानी कि इस बार भी किसी ने फिर से डिफरेंट आंसर सोचा था। अब यूची का दिमाग खराब हो जाता है और उसकी सटक जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग ये गेम जल्दी ही हार जाएंगे। अब आगे यूची की बारी होती है। यूची अब क्वेश्चन पढ़ता है। अब जब यूची क्वेश्चन पढ़ता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं होता, और बल्कि वहाँ पे लिखा होता है कि रीडर को खुद ही चूज करना होगा कि वो कौन सा क्वेश्चन पूछे। यानी कि सभी लोग अभी तक अपने मन से ही क्वेश्चन पूछ रहे थे। अब जब यूची पेपर के नीचे देखता है तो वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट लिखा होता है कि अगर कोइन यस पे जाएगा तो सभी लोग गेम जीत जाएंगे, और अगर कोइन नो पे जाता है तो जो रीडर होगा यानी कि यूची, उसका कर्जा आधा हो जाएगा। अब हमें यहाँ से समझ आता है कि हमेशा नो ही कैसे बोला जा रहा था, क्योंकि ये गेम जानबूझकर सभी लोगों को मजबूर कर रहा था धोखा देने के लिए। अब यूची को लगता है कि क्वेश्चन पढ़ने वाला ही अभी तक जानबूझकर क्वेश्चन का आंसर गलत दे रहा था, यानी कि सावारागी, शिबे और टेंजी तीनों ही गलत आंसर दिए थे, जिससे उनका कर्जा आधा हो जाए। लेकिन ये बातें सिर्फ यूची को ही पता लग रही होती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि 2 लड़कियां होती है जो कि मॉनिटर पर इन लोगों को देख रही होती है, और यही लोग गेम को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और वहाँ पे एक लड़की यूची के फेस को देखकर हंस रही होती है और कहती है अब यूची भी अपने दोस्तों पे शक करने लगा। और इधर यूची को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यस पर जाए या नो पे, क्योंकि बाकी लोगों के कर्जे ऑलरेडी आधे हो चुके हैं। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है कि जो कंडीशन यूची के लेटर पे लिखी हुई थी वो सभी के लेटर पे लिखी हो, बल्कि कंडीशंस अलग अलग भी हो सकती है। और हो सकता है कि 5वें लेटर में एक रियल क्वेश्चन पूछ लिया जाए और कोई भी कंडीशन ना हो कि आपका कर्जा आधा हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि कंट्रोल रूम में दूसरी लड़की कहती है कि आज तक तो ये गेम कोई भी नहीं जीत पाया है। तभी आगे हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कोकरो यूची से कहती है कि मैं तुम्हें एक अपना अच्छा सच्चा दोस्त मानती हूँ। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं और यूची क्वेश्चन पढ़ना चालू करता है और वो पूछता है कि क्या हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अब यूची सेल्फिश ना होकर कोकरोगी के लिए हाँ बोलता है, जिससे गेम खत्म हो जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यस की बजाय कॉइन नो पे चला जाता है, यानी कि किसी एक ने अभी डिफरेंट आंसर दिया है, जिसको देखकर यूची का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जो चाहता है कि कोकरोगी के ऊपर सारा कर्जा आ जाए। अब आगे बारी होती है कोकरोगी की और वो सभी से पूछती है कि क्या हम इसके बाद एक अच्छे दोस्त रहेंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन भी गलत हो जाता है तो ये गेम सभी लोग हार जाएंगे। अब सभी लोग उस कॉइन पर उंगली रखते हैं, लेकिन अचानक से यूची वहाँ पर बोलना चालू कर देता है, जो कि रूल के खिलाफ है, और वो बहुत ही ज्यादा अजीब से क्वेश्चंस पूछने लगता है। और वो कहता है, अच्छा तो बताओ सावारागी ने किस कलर की पैंटी पहनी है, जिसको सुनकर सभी लोग दंग रह जाते हैं और यूची
सभी लोगों को उकसा रहा होता है जिससे कोई न कोई बोले और रूल तोड़ दे, क्योंकि यूची को लग रहा होता है कि सभी लोगों ने अपना कर्जा अदा कर लिया है, जबकि यूची ने रूल तोड़कर अपना कर्जा दुगुना कर लिया है। अब यूची सभी से कहता है कि उसके क्वेश्चन वाले कार्ड पर एक रूल मेंशन किया गया था कि जिस किसी के पास भी कम कर्जा होगा, गेम खत्म होने के बाद उसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा हो जाएगा और ये एक पेनल्टी के रूप में लगाई जाएगी। अब यूची ये सारी बातें उनसे झूठ बोल रहा होता है। तभी कंट्रोल रूम में बैठी लड़की भी कहती है कि ये तो झूठ बोल रहा है। तभी वहाँ पर दूसरी लड़की समझाती है कि यूची का कोई और प्लान है। अब यूची ने झूठ इसलिए कहा था जिससे जो भी धोखा दे रहा है वो यस चुनने पर मजबूर हो जाए। आगे हम फिर से गेम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर गेम कंटिन्यू हो जाता है और सभी लोग अपनी उंगलियां कॉइन पर रख लेते हैं, जिसके बाद इस बार कॉइन यस पर मूव करता है, यानी कि ये गेम सभी ने जीत लिया है। तभी कंट्रोल रूम में दोनों लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि यूची को देखकर लगता नहीं है कि ये कोई छोटा मोटा लड़का है। अब गेम खत्म हो जाता है और यूची सभी से पूछता है कि तुम सभी में से किस पर कितना ज्यादा कर्जा है। तभी तेंजी कहता है, अरे यार सभी के ऊपर सेम अमाउंट का कर्जा है, जो कि 3.6 मिलियन है, क्योंकि यही गेम का रूल था। अगर गेम जीतते हैं तो सबके ऊपर 4-4 लाख येन माइनस कर दिए जाएंगे। तभी तेंजी कहता है कि क्या हमें अपने टैक्स भी दिखाने होंगे, जिस पर यूची कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा कर्जा डबल हो जाएगा। लेकिन सावाराकी और सीबे कहते हैं कि यूची तुम्हारा तो कर्जा अब तक डबल हो गया होगा, जिस पर यूची कहता है, अरे नहीं नहीं, मेरा कर्जा 3.6 मिलियन येन है। अब यूची उन्हें बताता है कि उसका कर्जा डबल हो गया था, लेकिन बाद में वो आधा भी हो गया था क्योंकि उसके कार्ड की कंडीशन थी। तभी यूची उनसे कहता है कि अब हमें अगले गेम के लिए रेडी होना चाहिए और इस बार हम सभी लोग एक दूसरे पे भरोसा रखेंगे। अब मानाबू सभी लोगों को दूसरे रूम में ले जाता है दूसरे गेम के लिए, लेकिन यूची कहता है वो थोड़ी देर से आएगा क्योंकि उसके शू लेसेस खुले हुए हैं। अब यूची के सभी दोस्त चले जाते हैं, लेकिन यूची अभी भी वहीं पर बैठा होता है और वो अभी सोच रहा होता है कि अगर कोई धोखेबाज है तो सभी लोगों का कर्जा सेम कैसे हो सकता है। अब वो सोचता है कि कोई तो है यार धोखेबाज यहाँ, लेकिन कोई भी साले बता नहीं रहे, क्या करूँ मैं, कुछ तो करना पड़ेगा। अब इसी को जानने के लिए वो टेबल पे पड़े हुए लेटर्स को उठाता है और पढ़ने की कोशिश करता है, जिससे वो जान सके कि आखिरकार धोखेबाज है कौन। लेकिन हमें बताया जाता है कि उस पर जो इंक यूज की गई थी वो कुछ समय बाद अपने आप ही इरेज हो जाती है, जिसके बाद यूची को कोई भी आइडिया नहीं लगता है कि आखिरकार धोखा कौन दे रहा है। अब यूची का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर सावारागी आती है। सावारागी यूची से पूछती है, यूची तुम्हें क्या हो गया, तुम अपसेट क्यों लग रहे हो। यूची कहता है ऐसा कुछ नहीं है, तुम यहाँ पे क्यों आ गई, सब ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। अब सावारागी यूची से कहती है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि हम में से कोई एक गद्दार है। अब यूची कहता है, हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब यूची सावारागी का नाम लेता है क्योंकि उसे ऐसा इसलिए लगा क्योंकि शुरुआत में सावारागी ने कहा था कि हमें अपने दोस्तों पे कभी भी शक नहीं करना चाहिए। अगर हम में से कोई भी धोखेबाज है तो उसकी बल्कि हेल्प करनी चाहिए क्योंकि उसकी कोई मजबूरी रही होगी। अब ये सुनकर सावारागी यूची से माफी मांगती है और वो यूची को बताती है कि मैंने ये इसलिए कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम गद्दार हो। तभी यूची उससे कहता है, अच्छा तो तुमने इसलिए कहा क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरा ना ही कोई माँ बाप है, इसलिए तुमने ऐसा सोचा ना। तभी सावारागी कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, जिस पर यूची को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यूची कहता है, तो और क्या मतलब है तुम्हारा। तभी यहाँ पर सावारागी यूची से कुछ अनएक्सपेक्टेड बातें कहती है। सावारागी यूची से कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिसके बाद यूची सुनकर ये हैरान हो जाता है। हाँ, अब यूची के मन में लड्डू फूट रहे हैं और यूची ब्लश करने लगता है। यूची पूछता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर शक है, जिस पर सावारागी कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम एक चोर हो। इसी के साथ सावारागी एक और चीज रिवील करती है और वो कहती है कि मेरा कर्जा 3.6 मिलियन नहीं है बल्कि 7.6 मिलियन है, क्योंकि जब उसने चिल्लाने की कोशिश की थी तो शायद उसकी आवाज कैप्चर कर ली गई थी, जिसकी वजह से उसकी पेनल्टी के रूप में कर्जा और बढ़ा दिया गया था। और वो आगे ये भी बताती है कि 5th क्वेश्चन के दौरान जब तुम कोकोरोगी को बचाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन तुमने अनजाने में मुझे बचा लिया क्योंकि सबसे ज्यादा कर्जा मेरे ऊपर ही था। अब सावारागी यूजी से कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगी और हम दोनों मिलकर ये गेम बहुत ही आसानी से जीत लेंगे। वाह,
रब ने बना दी जोड़ी। तभी कंट्रोल रूम में वो दोनों लड़कियां बातें कर रही होती है। यूजी तो बहुत ही ज्यादा तेज लड़का है, खासकर जब पैसों की बात हो रही हो। अब हम देखते हैं कि ये सारी बातें टेंजी सुन रहा होता है। अब अगला गेम छत पर खेला जाना था और मानाबू इस बार सूट बूट पहनकर आया होता है। भाई पहले जोकर से कम था ये कि अब ये पहन के आ गया। तभी मानाबू सभी से कहता है सीक्रेट छुपाना अच्छी बात नहीं है, चलो इस बार एक दूसरे के सीक्रेट सभी को बताया जाए, लेकिन इस बार बिल्कुल भी झूठ मत बोलना क्योंकि गार्ड सभी को ऊपर से देख रहे हैं। और इस गेम का नाम हमें बताया जाता है बैड माउथ सुगोरोकू। यहाँ पर हम देखते हैं कि आसमान पर इस गेम के रूल लिखे हुए होते हैं। इस गेम में सभी लोगों को एक एक करके एक प्राइवेट रूम में जाना होता है जहाँ पर नोटपैड दिया गया है और उन सभी को नोटपैड पर अपने दोस्तों के बारे में उल्टा सीधा लिखना होता है और नोटपैड पे लिखने के बाद उन पर्ची को इन्हें एक बॉक्स में डालना होता है। और जैसे ही ये पांचों लोग अपनी अपनी पर्ची इस बॉक्स में डाल देंगे तब मानाबू इस बॉक्स को बाहर लेकर आएगा और चीट में लिखी हुई बातों को सभी के सामने पढ़ेगा, जिसका सर्वे ऊपर गॉड करेंगे, यानी कि वो लोग जो इस गेम को कंट्रोल कर रहे होंगे। और गॉड के सर्वे के बाद इन सभी लोगों को चलने का मौका मिलेगा और यहाँ पे गॉड बताएगा कि किसको कितनी स्टेप्स लेनी है। लेकिन इस गेम का सबसे खतरनाक ट्विस्ट तो ये है कि इस गेम को जीतने के लिए किसी भी एक मेंबर को गोल पर पहुंचना होगा, जिससे सभी लोगों का 4 लाख का कर्जा माफ हो जाएगा। लेकिन जो भी लोग बोर्ड पर होंगे उन्हें एक्स्ट्रा 1 मिलियन दिए जाएंगे और उन्हें थर्ड गेम भी नहीं खेलना होगा। लेकिन जो भी गोल तक पहुंचेगा उसकी वजह से बाकी लोग तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन उसका कर्जा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जो कि बाद में बताया जाएगा। अब मानाबू उनसे कहता है कि लोग जितनी चाहे उतनी बातें लिख सकते हैं। सीबे विग पहनता है और कोकोरोगी एक ब्रा पहनती है, लेकिन अगर किसी की लिखी हुई बात झूठ हुई तो उसे उसके आगे खड़ा होना होगा जो सबसे आगे खड़ा है। अब आप लोग चाहो तो ब्लैंक चीट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर किसी ने एक पर्ची भी लिख दी तो जिन लोगों ने खाली पर्ची छोड़ी है उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो सकता है। इसलिए तुम अपने सभी दोस्तों की खूब बुराइयां करो और उन्हें सबसे पहले गेम कंप्लीट कराओ। अब ये सुनकर सावारागी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि हम लोगों से फालतू के काम मत कराओ, इससे हमारे दोस्तों के साथ बहुत ही बुरा हो रहा है। अब इस पर मानाबू कहता है यही तो गेम का रूल है, यही तो असली गेम है और अगर तुम चाहती हो तो कार्ड को ब्लैंक भी छोड़ सकती हो, बाकी तुम्हारी अपनी इच्छा है। अगर सारे के सारे कार्ड ब्लैंक रहते हैं तो गार्ड उन पर सर्वे नहीं करेंगे, जिसके बाद सभी लोग सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। इस पर सिबे कहता है अगर ऐसा है तो हम लोग एक साथ ही गोल को पूरा कर सकते हैं। अब यूची और उसके सभी दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक साथ ही गोल पर पहुंचेंगे, यानी कि सभी लोग ब्लैंक पर्ची डालेंगे। अब गेम स्टार्ट होता है और सभी की पर्ची ब्लैंक होती है, जिसके बाद सभी लोग एक एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये सभी लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो इन सभी पर 1-1 लाख येन का कर्जा और बढ़ जाता है। अब यूची यहाँ पे दिमाग लगाता है कि अगर सभी लोग एक एक करके आगे बढ़ते रहे तो सभी के ऊपर लास्ट में 6 मिलियन येन का कर्जा हो जाएगा। अब सेकंड राउंड होता है और उसमें हम देखते हैं कि सभी लोगों ने अपनी पर्ची खाली छोड़ी होती है, लेकिन इस बार उनका कर्जा 1 लाख नहीं बल्कि 5 लाख बढ़ जाता है। और ये देखने के बाद सभी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और मानाबू मुस्कुरा रहा होता है। मानाबू कहता है अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, अभी तुम लोगों ने 2 स्टेप ही तो पूरी की है और 6 लाख का कर्जा भी हो गया। चलो मैं तुम्हें एक मस्त चीज बताता हूँ, जो भी इंसान सबसे ज्यादा होगा उसके ऊपर तुम सभी लोगों का कर्जा आ जाएगा। इसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि एक साथ बढ़ना बेवकूफी है। अब सावारागी मानबू के ऊपर चिल्लाने लगती है बस कर साले, कितना उल्लू बनाएगा। आगे हम देखते हैं कि थर्ड राउंड होता है और 4 पर्ची खाली होती है और 1 पर्ची खाली नहीं होती, यानी कि किसी ने धोखा दिया है और उसमें लिखा होता है कि सावारागी यूची को पसंद करती है। और यहाँ पर एक और बात लिखी होती है कि सावारागी और टेंजी एक दूसरे के एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता चल गया होगा कि ये बात कौन लिख सकता है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और इसके बाद होता है गॉड सर्वे, जिसके बाद ये बात बिल्कुल सही मानी जाती है और सावारागी को 5 पॉइंट्स चलने के लिए कहा जाता है और बाकी सभी को सिर्फ 1 स्टेप, जिस पर बाकियों का कोई भी पॉइंट्स नहीं कटता। अब हम देखते हैं कि आपस में इन लोगों की बहस चालू हो जाती है, क्योंकि सीबे सावारागी को पसंद करता है और सावारागी यूची को, जिस पर सीबे यूजी के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और टेंजी सीबे को समझाता है जलो मत सीबे। अब सीबे टेंजी से कहता है कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। टेंजी कहता है कि मैं सब कुछ
कुछ जानता हूँ क्योंकि मैं सावारागी का एक्स बॉयफ्रेंड हूँ। तभी सावारागी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम सब अपनी बकवास बंद करो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। सावारागी क्लियर करती है कि वो और टेंजी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थे। सावारागी के डैड पुलिस ऑफिसर है और टेंजी के डैड प्रोसिक्यूटर, और कॉलेज में ही उनके पापा आपस में दोस्त थे। और सावारागी और टेंजी के फादर चाहते थे कि उनके बच्चे की शादी आपस में ही हो जाए, इसलिए वो दोनों आपस में डेटिंग करने का नाटक करते थे। सावारागी बताती है कि टेंजी के फादर 2 साल पहले मर चुके हैं, जिसके बाद टेंजी ने स्कूल भी चेंज कर लिया था। लेकिन पिछले साल बाई चांस टेंजी और सावारागी एक ही स्कूल में आ गए और ये बात सुनकर शिबे अब थोड़ा सा शांत हो जाता है। तभी शिबे कहता है, हाँ ये कोई डेटिंग नहीं हुई, यहाँ तो बस झूठ मूठ का नाटक चल रहा था। तभी मानाबू कहता है कि हो सकता है कि इन लोगों के बीच में कुछ रोमांटिक चीजें हुई हो। हाँ भाई तू और आग लगा दे इनके बीच। तभी टेंजी कहता है, मुझे सावारागी तुम पसंद थी और मुझे तुम आज भी पसंद हो। और वो शिबे पे चिल्लाने लगता है कि तुम सावारागी के बारे में फालतू की बातें मत किया करो, जब जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब टेंजी को लगता है कि ये सारी बातें शिबे ने ही लिखी थी, पर शिबे कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मुझे तो अभी पता चला कि ऐसा भी कुछ है। अब शिबे और टेंजी आपस में शक करने लग जाते हैं और बहस करने लगते हैं। अब जब शिबे टेंजी को मारने वाला होता है तभी यूची वहाँ पर पहुँच जाता है और मामले को थोड़ा सा शांत करता है और वो उनसे कहता है कि देखो अगर तुम लोग उसे पसंद करते हो तो प्लीज उसे अपसेट मत करो। अब दूसरी तरफ कोकोरोगी सावारागी से कहती है, तुम यूची को पसंद करती हो ना, मुझे लगता है कि यूची तुम्हें पसंद करता है। अब हम देखते हैं कि 4th राउंड चालू हो जाता है और सबसे पहले यूची लिखने जाता है। यूची रूम के बाहर आता है और सावारागी से कहता है, मैंने अपनी पर्ची खाली छोड़ दी है और अगली बारी होती है सावारागी की। और ऐसे ही सभी लोग पर्ची डाल के आते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बार 3 पर्ची भरी होती है और पहली पर्ची में लिखा होता है कि शिबे जूनियर हाई तक अपनी मम्मी के साथ सोता था, और दूसरी पर्ची में लिखा होता है कि यूची एक बार 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था, और तीसरी पर्ची पे लिखा था कि सावारागी ने प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जिसके बाद सभी लोग अपने अपने स्टेप चलते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।